हाय गाइस, माय नेम इज विकी एंड यू आर वेलकम टू द इंग्लिश कोर्स। आज हम लोग नाइदर नोर और आइदर नोर की बात करेंगे। तो नाइदर नोर का मतलब होता है ना ये ना वो, मतलब दो चीज है जिसमें से कोई नहीं, ना ये ना वो। आइदर नोर का मतलब हुआ या ये या वो, मतलब दो चीज है उसमें से कोई एक। और ये नाइदर नोर और आइदर नोर कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब हुआ दो वर्ड या दो सेंटेंस को जो जोड़ता है आपस में, उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। इसीलिए ये दोनों कंजंक्शन हुई। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब लगेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। यह आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर पर्सन की बात की जाए तो हम लोग कैसे वर्ब लगाएंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म ही रहने देंगे। जैसे आई है, यहाँ रन है, तो रन का हमें यहाँ रन को बेस फॉर्म में ही रहने देंगे। और वी यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फिर भी यहाँ बेस फॉर्म आई है। और सेकेंड पर्सन यहाँ यू के बाद रन है, तो ये भी बेस फॉर्म है और प्लूरल है यू, फिर भी यहाँ बेस फॉर्म है। लेकिन थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ बेस फॉर्म का यूज ना कर उसमें एस या एस लगा के उसे प्लूरल करेंगे। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो दे हो तो उसे भी हम लोग बेस फॉर्म में ही रखेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नाइदर नोर और आइदर और के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है नाइदर रोहन नॉर मोहन इज गोइंग टू द मार्केट। मतलब ना तो रोहन और ना ही मोहन बाजार जा रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं बाजार जा रहा है। तो यहाँ देखिए, जैसे मोहन के बाद इज लगा है क्योंकि दोनों सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए इज एक वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है। और रोहन और मोहन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। दूसरा सेंटेंस आइदर रोहन और मोहन इज गोइंग टू द मार्केट। या तो रोहन या मोहन बाजार जा रहे हैं, इसमें दोनों में से कोई एक बाजार जा रहा है। यहाँ रोहन और मोहन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नाउ नाइदर द फार्मर और हिज सन्स आर इनएक्टिव। ना तो किसान और ना ही उसके बेटे निष्क्रिय हैं, मतलब दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है। नाउ आइदर द फार्मर और हिज सन्स आर इनएक्टिव, मतलब या तो किसान या उसके बेटे निष्क्रिय हैं, मतलब दोनों में से कोई एक एक्टिव है। आगे देख लेते हैं। एक नोट्स है जो आप लोग हम लोग इसे लिख कर रखिएगा और इसे रिमेंबर करके रखिएगा। नोट, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। जैसे सी नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। यहाँ नाइदर रोहन एक सिंगुलर है, नॉर हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए आर का यूज हुआ है क्योंकि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब यूज होगा। यहाँ नजदीक वाला सेंटेंस हिज फ्रेंड्स और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर का यूज हुआ है। मतलब ना तो रोहित और ना ही उसके दोस्त लोग बाजार जा रहे हैं। नाउ सी नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर रोहन इज गोइंग टू द मार्केट, मतलब ना तो उनके दोस्त लोग ना ही रोहित बाजार जा रहे हैं। इस सेंटेंस में नाइदर हिज फ्रेंड्स पहले आई है जो सब्जेक्ट है और रोहन बाद में आया है, इसलिए रोहन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लगा है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइदर और आइदर को, क्योंकि फर्स्ट हम लोग देखें नाइदर नॉर आइदर और के बारे में। अब हम लोग सेपरेटली नाइदर और आइदर को देख लेते हैं। तो नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर मतलब दोनों में से एक। नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज क्लेवर, और नाइदर और आइदर सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आएगा, इसीलिए यहाँ इज लगी है। जैसे नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज क्लेवर, मतलब छात्रों में से कोई भी चतुर नहीं है। नेक्स्ट आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्लेवर, छात्रों में से कोई एक चतुर है, मतलब दो छात्र है जिसमें से कोई एक चतुर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।